दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई? और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से क्यों निकाला? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से क्यों खल्क़ किया और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई थी? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इस्लामी तारीख के मुताबिक अल्लाह ताला ने शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो शैतान ने साफ इनकार कर दिया। इसके इनकार पर अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया और ज़मीन पर उतार दिया। दोस्तों, शैतान एक जिन था, इसलिए तारीख दानों ने ये लिखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने से पहले अल्लाह ने शैतान को ज़मीन पर उतार दिया था। इससे पता चलता है कि ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। शैतान ज़मीन पर हज़ारों साल तक रोता रहा और फिर उसने अल्लाह से मोहलत मांगी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करने की कसम खाई। दोस्तों, ज़मीन पर जिन्नात मौजूद थे और वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फितना और फसाद बर्पा करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने चंद फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और तमाम जिन्नात को ख़त्म कर दिया सिवाय चंद जिन्नात के। जो जिन्नात बच गए थे उन्होंने जजीरों और समंदरों में बसेरा कर लिया। दोस्तों, बहुत सारे साइंसदानों का ये दावा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने से पहले ही अल्लाह ताला ने डायनासोर की नस्ल को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह हूद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वही है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर मौजूद था। ज़मीन पर खुश्की नहीं थी, इसके पानी पर आसमान से आग के गोले बरसे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने लगे और फिर वो जजीरों की शक्ल इख्तियार कर गए। आहिस्ता आहिस्ता वो जजीरे एक दूसरे से टकराए और पहाड़ वजूद में आ गए। इस तरह ज़मीन पर खुश्की पैदा हुई। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने सवाल किया कि ज़मीन व आसमान बनने से पहले क्या था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त सिर्फ अल्लाह था, अकेला व तन्हा यकता व बेहमदा। उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना हवा थी, ना पानी था, ना खुश्क व तर था, ना बादल था, ना कहकशाएँ थी, न सितारे न सियारे, न सूरज न चाँद, न रोशनी न अंधेरा। बस वो अल्लाह था और उसका इल्म। अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और फिर उसे हुक्म दिया कि लिख, और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लोहे महफूज पर लिख दी गई जो अल्लाह के इल्म में महफूज थी। एक सहाबी रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना, आपने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन पर आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले इंसानों की तकदीर के बारे में लिख दिया था। उस वक्त इसका अर्श पानी पर था। एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कायनात के खल्क होने की तरतीब पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार को पहाड़ और पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां और मुसाइब पैदा किए, बुध को नूर पैदा किया और जुमेरात को चौपाए और फिर ज़मीन पर फैला दिए और जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे आखिर में पैदा किया, जबकि फ़रिश्ते और जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हो चुके थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया। जिन्नात पहले ज़मीन पर ही रहते थे। जब उन्होंने ज़मीन पर फितना और फसाद पैदा किया और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक गिरोह ज़मीन की तरफ भेजा। जिन्नात से इनकी जंग हुई और इन सब को ताला ने ख़त्म कर दिया सिवाय चंद जिन्नात के। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की न कोई माँ है और ना ही कोई बाप। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी मुट्ठी में ज़मीन से मिट्टी ले आओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी में जब मिट्टी ली तो आपकी मुट्ठी में कई किस्म की मिट्टी आ गई। काले रंग की मिट्टी, सुर्ख रंग की मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, नमकीन मिट्टी, खुशबूदार और बदबूदार हर किस्म की मिट्टी आ गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदो। इसके बाद वो मिट्टी चिपकने वाली मिट्टी बन गई।
اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا اور اس کے بعد اس پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے آتے جاتے اس پتلے کو کئی سالوں تک ہر روز دیکھتے رہے اور تعجب کرتے رہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، کیونکہ اس سے پہلے فرشتوں نے کبھی ایسی صورت والی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ دوستو، کئی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آدم علیہ السلام پر اپنی روح کو پھونکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا علمی مقابلہ کروایا اور فرمایا، یہ چند کلمات ہیں، پڑھ کر سنا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے سارے کلمات پڑھ کر سنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس، جس کے اندر غرور اور تکبر تھا، اس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ دوستو، اسی وقت وہاں سے خیر اور شر کا آغاز ہوا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف قسم کی مٹی اور پانی سے بنایا گیا۔ اسی وجہ سے انسان بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں، کچھ گورے، کچھ کالے، کچھ بد اخلاق اور کچھ اخلاق والے۔ لیکن دوستو، ہر انسان کا اپنا اپنا کردار ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے کردار کو بدل بھی سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنے کردار کو گرا بھی سکتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، آدم، ہوا کے ساتھ جنت میں اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آ گئے، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا کروایا۔ جس درخت کے نیچے جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس وہاں لے گیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سری لنکا میں اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو مکہ کے شہر جدہ میں اتارا۔ پھر کئی سال تک حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا رہے۔ آدم علیہ السلام نے جو ترک اولا کیا تھا، اس کی توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ پہنچے تو اس ٹیلے کے پاس پہنچے جہاں خانہ کعبہ اس وقت تعمیر ہے۔ وہاں بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سال تک گریہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ملا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل اور قابیل دو بیٹے عطا کیے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام عطا کیے۔ اسی طرح دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی کل اولاد اس وقت 1 لاکھ کے قریب تھی۔